हाउ टू साइलेंस योर थॉट्स एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप भी चाहते हो कि आपका ऑरा पावरफुल हो, आप जिस भी रूम में एंटर करो, आपको हर कोई अटेंशन दे, आपका अपने माइंड पर कंट्रोल हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप खुद पर बेटर कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी अबाउट हु यू आर, और इस चीज़ को आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस चीज़ को फॉलो करते हो ना, तो आपको अपने बारे में बेटर चीज़ें पता चलती हैं, अपने बारे में पता चलता है। आपको दूसरों के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही अपने बारे में भी पता चलेगा। और ये चीज़ है, जस्ट पे अटेंशन टू योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ। सपोज कि आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, या फिर किसी पार्टी में जा रहे हो, या फिर किसी मीटिंग में हो, या फिर किसी के साथ डेट पर गए हो, और आप बस वहाँ पर बात कर रहे हो अपने बारे में, इधर उधर की बातें आप बस बोल रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आप बस अपनी तरफ से बोले जा रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि जब आप ज़्यादा बोल रहे हो तो आप अपना इम्पैक्ट डाल रहे हो सामने वाले के ऊपर। आपको ये लग रहा है कि आप बहुत कूल लग रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आप एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चिल कर रहे हो, और आप सामने वाले को पूछ तक नहीं रहे हो। ये चीज़ आपके माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। आप सोच समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और इसी वजह से आप बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हो जो शायद आपको नहीं बोलनी चाहिए थी उस टाइम। इस चीज़ की वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज इनसिक्योर लगती है, और आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देते हो। और वहीं जब आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हो, अपने आप को अटेंशन देते हो, तब आप अपने माइंड में ये बात बोलते हो कि पे अटेंशन, या फिर खुद को ऑब्ज़र्व करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे ये बोलने की वजह से सामने वाला ऑकवर्ड फील तो नहीं कर रहा है, या सामने वाला तो इरिटेट नहीं हो रहा है, या फिर शायद मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ। और जब आप खुद से ये चीज़ बोलते हो, खुद के माइंड को कंट्रोल करते हो कि पे अटेंशन, ऑब्ज़र्व करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ, सामने वाले को कैसा लग रहा है। जस्ट हैविंग दैट थॉट विल ब्रिंग यू बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो जब जब आप खुद को थॉट देते हो, खुद को ऑब्ज़र्व करते हो, खुद को अटेंशन देते हो, तब आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में पाते हो। मीन्स खुद को अटेंशन देना, खुद को ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी एक्शन करना बंद कर दो, या फिर आप कुछ भी बोलना बंद कर दो। आप बस उन एक्शंस को अवेयरनेस के साथ करते हो। और जब आप अपने एक्शंस और अपनी बातें एक अवेयरनेस के साथ करते हो ना, तब आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब आप कंप्लीट कंट्रोल में आ जाते हो एक मोमेंट पर। और जब आप ये चीज़ें रिपीट पर करते हो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो, इसका सामने वाले पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई मशीन बन जाते हो या फिर आप कोई रोबोट बन जाते हो। तो इसका मतलब ये है, आई एम बेटर कंट्रोल ऑफ माई एक्शंस, ऑफ माई थॉट्स, आई एम बेटर कंट्रोल ऑफ माई वर्ड्स। तो ये तो बात रही एक्शंस और वर्ड्स पर कंट्रोल करने की। अब हम बात करते हैं अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने की। तो जब आप अपने थॉट्स में होते हो, आपको पता भी नहीं होता है कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। लाइक आप खाना खा रहे हो और आपके थॉट्स कहीं और ही चल रहे हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि आप खाना खा रहे हो, क्योंकि आप माइंड में अपने थॉट्स में कहीं और होते हो। आपके थॉट्स यहाँ पर नहीं होते, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते एक्चुअली में। तो जब आप खुद के थॉट्स में यहाँ वहाँ जाने लगें, तब आप खुद को थॉट दो, खुद को याद दिलाओ कि पे अटेंशन टू योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ। आप तुरंत वापस आ जाओगे अपने प्रेजेंट मोमेंट पर। और फिर देखो, अपने थॉट्स को पकड़ पकड़ कर वापस लाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही बताया है कि जो हमारा मन है ना, ये बहुत चंचल है, ये कहीं भी चला जाता है, और ये गलत चीज़ों में, गलत लोगों के साथ बहुत जल्दी लग जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने थॉट्स को पकड़ पकड़ कर अपने में लगाएं, अच्छी चीज़ों पर फोकस करवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें खुद अपने मन को, अपने थॉट्स को पकड़ कर फोकस करवाना होगा अच्छी चीज़ों पर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 1 महीने लगातार कर लेते हो ना, तो आप 1 महीने बाद खुद में काफ़ी डिफरेंस फील करोगे। यू हैव नो आइडिया हाउ यू विल चेंज।
और यही वो चीज़ है जिसको करने से आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रह सकते हो। आप खुद पर बेटर कंट्रोल कर सकते हो। आप खुद की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। आप खुद को अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने से सब सही हो जाता है। क्योंकि देखो, हमारा जो पास्ट होता है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और हमारा जो फ्यूचर होता है उसको हम कंट्रोल कर नहीं सकते। हम सिर्फ अपने प्रेज़ेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रेज़ेंट हमारे फ्यूचर के लिए है, ना कि पास्ट के लिए। तो पास्ट को तो एलिमिनेट कर दो, उस पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे प्रेज़ेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए बेटर होगा कि हम अपने थॉट्स को प्रेज़ेंट मोमेंट में रखें, जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। और जब हम बार-बार पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा प्रेज़ेंट तो ख़राब होगा ही होगा, और हमारे प्रेज़ेंट से जो हमारा फ्यूचर जुड़ा है वो भी ख़राब हो जाएगा। और प्रेज़ेंट में रह के हम हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद के एक्शंस चेंज कर सकते हैं, खुद को बेटर बना सकते हैं। और ऐसा तभी होगा जब आप फ़िज़िकली और मेंटली प्रेज़ेंट में रहोगे। और प्रेज़ेंट में रहने के लिए आपका माइंड आपके साथ होना चाहिए। आप खुद को ऑब्ज़र्व करोगे, खुद को अटेंशन दोगे, तो आपका माइंड भी आपका साथ देगा। और वो तब होगा जब आप अपने माइंड को बार-बार याद दिलाते रहोगे कि ऑब्ज़र्व योरसेल्फ एंड पे अटेंशन टू योरसेल्फ। सो एट द एंड आप अपनी लाइफ़ में जो भी प्लानिंग कर रहे हो खुद को लेके, it will all start when you are start observing yourself, when you start to pay attention to yourself and then decide कि क्या करना है। That's it. So if you like this video, then do not forget to subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।